अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 लौंग, ये लौंग आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं जी। 3 लौंग का एक अमल है जो जुमातुल मुबारक के दिन करता है जी। वैसे तो किसी दिन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बरकतों को समेटना है तो वीडियो जब भी आप देख रहे हो कोई मसला नहीं, जुमे वाले दिन जो ये 3 लौंग, सिर्फ ये आपको पिक्चर नज़र इसीलिए आ रही है, सिर्फ 3 लौंग जो लेके अमल करता है, यकीन करें कि अगर उस पर लाखों रुपए भी कर्जा हो उतर जाता है। उसके घर के जो बर्तन है वो कभी रिजक से खाली नहीं होते। जेबें तो भूल जाओ ना कि जेब कभी खाली हो। आप खुद सोचें कि अगर जेब खाली होगी तो घर के बर्तन कैसे भरेंगे। इसी तरह मुझे कुछ माह पहले की बात है, मैं एक जगह कुछ चीज़ लेने गया किसी दुकान पर। शहर के लोग हैं, पहचानते हैं, तो सबको पता भी है, मुझे लोग जानते हैं कि भाई वजीफ़े मैं बताता हूँ ऑनलाइन भी चैनल पर, ठीक है जी। तो कहने लगा कि भाई आपने लौंग का अमल बताया कि लौंग पर देखिए, एक तो होता है ना कि हमने अमल बताया कि फलां सूरा पढ़ो अल्लाह बरकत देगा। मुझसे बहस करने लगा, ठीक है जी। और हालत उसकी इस तरह थी जैसे वो कोई मजदूर हो। लेकिन बहरहाल मैंने कहा हो क्या गया आपको बताएं। कहने लगा जो लौंग पर आपने अमल बताया दम करने वाला, वो मुझे बता यार। वो मुझे कहने लगा, बदतमीजी करने लगा ना कि मुझे बता यार, भाई लौंग पर अगर दम करेंगे तो इससे क्या मतलब है मिलने वाला है। अगर तिलावत करनी है, कोई कोई आयत पढ़नी है, कोई अल्लाह का नाम पढ़ना है, चलते फिरते कोई विर्द करना है, चलो ठीक है कि फरावानी के लिए आप बताते भी अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा कि आप क्या काम करते हो। कहने लगा गधा रेड़ा चलाता हूँ, है जी। ये गधा रेड़ा जो चलाते हैं ना लोग, एक गधा गाड़ी, मतलब मजदूर था, जैसे कि मैंने बताया मुझे मजदूर नजर आ रहा है। तो मैंने कहा आपने ये अमल किया है। कहने लगा जी नहीं। तो मैंने कहा अब आपने मुझे देख लिया, पहले तो चैनल पर देखा था ना। कहने लगा देख लिया। तो मैंने कहा यहाँ से पकड़ना मुझे, ये देख लो, अगर तुम नियत के साथ अमल करो तो। कहने लगा लौंग रखने का क्या मतलब है, घर में लौंग दम करो रख लो। तो मैंने उसे बताया कि लौंग एक रिजक है कि नहीं। कहने लगा बिल्कुल रिजक है। तो मैंने कहा अगर तुम एक मिसाल को दाल, एक चने की दाल है, ठीक है, या कोई और दाल है, उस पर दम करके रख लो, कुछ अरसा गुजरेगा वो खराब हो जाएगी, कीड़ा लग जाएगा। लौंग ता देर चलने वाला एक मसाला है, एक एक मतलब रिजक है, ठीक है ना जी। इसी तरह जैसे ये दालें हैं वो भी इसी तरह है। वो दाल भी हंडिया में पड़ती है, ये भी पड़ता है, लेकिन ये खराब नहीं होता। और ये कई चीज़ों में पड़ता है, हत्ता कि कई दवाइयों में ये पड़ता है। हकीम लोग ऐसे ऐसी दवाइयाँ तैयार करते हैं कि इसके बगैर, मतलब है कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि दुनिया में भी इसके बगैर गुजारा नहीं। आपके खाने, अगर आप मिसाल के तौर पर गोश्त पका रहे हैं, उसमें अगर आप लौंग भी डालेंगे तो गोश्त की बदबू जो मुश्क होती है वो ख़त्म होती है। तो बहरहाल इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमने कोई यहाँ पर हकीमी कोई दुकान नहीं खोली हुई। तो मैंने कहा एक बार अमल करो, हैं जी। यकीन करें कि कुछ माह पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी कुछ दिन पहले वो मुझे मिला। कहने लगा भाई मैंने अमल किया है, मुझे चारों तरफ से पैसा आता है। किस तरह कि मैं मिसाल के तौर पर अगर पहले 500 कमाता था, अब मुझे 2-2 3-3 हज़ार की दिहाड़ी लगती है और खर्च भी नहीं होते। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगा कि वो मोहल्ले वाले मुझे, मतलब है कुछ ना कुछ, कोई एक कोई प्लेट को भेज रहा है, कोई दूसरा सालन सालन ये पके होते हैं घर में, कोई चावल भेज रहा है। यानी मोहल्ले में एक दूसरे को लोग भेजते हैं ना, जैसे बरकत के लिए कि भाई आप भी हमारी तरफ से खाएं। तो कहने लगा अल्लाह की ऐसी बरकत मुझ पर नाजल हुई है कि अब मेरा दरवाज़ा ही बजता रहता है, खटखटा के लोग दे जाते हैं। लोग खटखटा के दे जाते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से चावल हैं, ये भाई हमारी तरफ से हमने थोड़ा सा मुर्गा पकाया हुआ है जी, चिकन पकाया हुआ है, चिकन, तो ये ले लो, है जी। तो यानी कि वो कहने लगा कि 2,000 5,000 मैं कमा लेता हूँ, पहले 500 नहीं कमाता था। तो अमल क्या था जो मैंने उसे बताया, यानी कि आपको भी पहले बताया हुआ है, दोबारा बना रहा हूँ कि जो बंदा चाहे कि उसके घर में रिजक, माल, दौलत, पैसा कभी ख़त्म ना हो, ये छोटा सा अमल है जो जुमा के दिन करें। वो गधा गाड़ी वाला जो बंदा है, अब उसका नाम मैं पूछना भूल गया, वरना मैं इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता कि गधा गाड़ी वाला। थोड़ी सी देखें गलत होता है ना, इस तरह किसी को इस तरह नहीं कहना चाहिए, हालांकि वो उसी का काम था, लेकिन मैं नाम पूछना भूल गया। तो देखें
वो मुझे मतलब पहले मुझे गलत कह रहा था कि भाई लौंग पर अमल करने का मतलब नहीं है। मैंने कहा आप कोशिश तो करो ना यार, 3 लौंग क्या है, कहने का कर लूँगा। तो उसके घर में ऐसी बरकत पड़ी कि घर के बर्तन रिज़्क से भर गए, घर में पैसा माल रिज़्क आने लगा। 200-400 दिहाड़ी, 500 दिहाड़ी लगाने वाला 2-2 हज़ार की दिहाड़ी लगा के 3-3 हज़ार की दिहाड़ी लगा के आने लगा। यानी अब उसने, यानी जगह उसकी अपनी थी, एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था उसका, और एक गंदा सा बाथरूम छोटा सा इतना सा है जी, और एक छोटी सी जगह जो बाहरी बनाई हुई थी उसने कमरे के बाहर, अपने जो 5-4 मरले की जगह थी, वहाँ पर उसकी बीवी चूल्हा रखती थी। यानी इतना सा थड़ा था, होता है ना सीमेंट का बना हुआ, पंजाबी में थड़ा कहते हैं, पता नहीं आप उर्दू में क्या कहते हैं उसे। अब उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है जी। तो वो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है पहले कि लाइक लाजमी करें, एक कमेंट करके अपना और शहर का नाम बताएं, आपको अमल की इजाज़त है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए अपनी मर्जी से, इजाज़त के लिए ज़रूरी नहीं है, तो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा दोस्तों, जो बंदा, मैंने उसको जो लॉजिक पूछ रहा था ना कि भाई दम इससे करने क्या होता है, तो इससे ये होता है कि ये लौंग एक देर पा रिज़्क है। अब बंदा पैसे पर भी दम करवा सकता है, लेकिन पैसा तो पैसा है, शैतान में भी चूमा होता है, रुपया हो 10 रुपया हो या सिक्का हो 5 का। तो जो ये रिज़्क में बरकत का ये ख़ास अमल है। कर्ज अगर आप पर होगा वो उतर जाएगा, अगर आप मर्ज में मुब्तला है वो ख़त्म हो जाएगी। अमल इसका ये है कि आप जुमे वाले दिन 151 मरतबा, 151 टाइम, ये लिखा हुआ आ रहा है 151 बारी, ठीक है जी, 151 टाइम सूरह अल कौसर इस तरह पढ़ें कि हर बार दुरूद पाक देखें। आप, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ आपने क्या पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतवैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आप देखें, दुरूद भी पढ़ा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी और सूरह अल कौसर भी पढ़ी। ये एक काउंट होगा, ठीक है जी। इस तरह 151 मरतबा 151 टाइम आपने पढ़ के एक लौंग पर दम करना है, फिर दूसरे और फिर तीसरे लौंग पर। अब जनाब एक लौंग आप उस लौंग में, वो जो थोड़ा सा लौंग ले लें 50 ग्राम, उसमें रख दें, और कोई घर में कोई चीज़ पके जिसमें लौंग पड़ सकता हो, ये नहीं कि आप दूध उबालें उसमें लौंग डाल दें, मतलब है जिसमें आप चावल पका रहे हैं उसमें डालें। एक लौंग अपने बटवे में और एक लौंग उस घर की हिस्से में रखें जहां आप पैसे वगैरह रखते हो। यकीन करें उस मजदूर ने, अब मैं उसको गधा गाड़ी वाला नहीं कह रहा, मजदूर कह रहा हूं, उस मजदूर ने यह अमल किया, चंद दिन में उसने देखा कि उसके घर में बरकत, रिज़्क, दौलत, पैसा फरावानी के साथ आने लगा। जितना वो मांगता था रब उसे अता कर देता है, जो वो कहता था अल्लाह पूरी फरमा देता। उसके गम धुल गए हैं जी। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे में कह गया, पैसे भी कई लोग उसके दे जाते, गरीब था ना, लेकिन अब बाद में उसका काम भी चल गया। लोगों के लिए तो वो गरीब है, कोई पैसे दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई बिरयानी दे रहा है, कोई मुर्गा दे रहा है जी, कोई मिसाल के तौर पर कोई कपड़े अपने बच्चों के नए नए, जो लोग अमीर होते हैं वो नए कपड़े उतार देते हैं, नए ले लेते हैं, वो कपड़े बच्चों के दे के जा रहा है। उसका जो 4,000-5,000 कमाता है सारा बच रहा है। अब मिसाल 5,000 वो कमाता है, 1.5 लाख रुपया महीना बनता है। तो दोस्तों देखो, हर, यानी उसने अपना मकान शुरू कर दिया बनाना, बेहतरीन कह रहा है जी इमरान भाई कमाल हो गई है जी, हैं जी, मैं आपको मिठाई देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी है। आपको अगर कोई भी बंदा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ मेरी मिठाई ये है कि मुझे आप यकीन के साथ मेरे बताए के वजीफे पर करें, इंशाल्लाह ताला कईयों का भला होगा, हैं जी। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने लोगों तक ये जाएगी आपको भी सदका जारिया का सवाब मिलेगा। और ज़ाहिर है जितने लोग करेंगे आपके अमल में भी ताकत बढ़ेगी। आजमा कर देखें, 151 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है हर बार, पहले दरूद पाक फिर बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर, इस तरह 151 मरतबा 151 टाइम पढ़ें, एक लौंग पर दम करें, फिर दोबारा दूसरे लौंग पर भी 151 मरतबा, तीसरे लौंग पर भी 151 मरतबा पढ़ें, और दम करके एक लौंग अपने राशन में रख लें, या लौंग अगर बाकी पड़े हैं उसमें रख लें, एक लौंग अपने जेब में रखें, बटवे में रखें, और एक लौंग
उस जगह रखें, लेकिन कोई नज़र आम लोगों को ना आए जहाँ पैसे रखते हो। इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि आपका तकदीर आसमान को लग गया इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।